दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने दोस्त के साथ दगा किया, अपने दोस्त की बीवी को अपना प्रेम जाल में फंसाया, फिर दोस्त की बहन को भी नहीं बख्शा, उसका भी शोषण किया। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। शराब और शबाब तब घातक बन जाते हैं जब आदमी उनका आदी बन जाए। अगर अवैध रिश्ते के साथ कोई शराब को भी प्रेमिका बना ले तो उसे अपनी उलटी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। मयंक के मामले में भी यही हुआ। घटना 25 सितंबर 2019 की है। शाम के करीब 4 बजे थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ क्षेत्र का रहने वाला मयंक जब रात 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता सुभाष खरे ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मयंक शाम को कार लेकर घर से निकला था। मयंक खरे के छोटे भाई प्रियंक खरे ने जब मयंक के मोबाइल पर फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। मयंक अविवाहित और बेरोजगार था। कोई काम करने के बजाय वह अपने पिता की कार लेकर दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, जिससे उसके पिता परेशान थे। मयंक के पिता सुभाष खरे शिक्षा विभाग में क्लर्क थे। उस समय टीकमगढ़ में भारी बारिश हो रही थी। समस्या यह थी कि ऐसे मौसम में उसे खोजने जाएं भी तो कहां जाएं। पिता सुभाष ने यह सोचकर मयंक के खास दोस्त इशाक खान को फोन लगाया कि हो ना हो उसे मयंक के बारे में कोई जानकारी हो, लेकिन उसके फोन की घंटी बजती रही। उसने कॉल रिसीव नहीं की। इससे सुभाष खरे का माथा ठनका कि इशाक ने फोन क्यों नहीं उठाया। रात भर परिवार के सभी लोग मयंक की चिंता करते रहे। अगले दिन पिता सुभाष ने टीकमगढ़ थाने में मयंक की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। टीआई अनिल मौर्य ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए यह जानकारी टीकमगढ़ के एसपी अनुराग सुजनिया को दे दी। साथ ही मयंक का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिया। मयंक का परिवार उसकी खोज में लगा हुआ था। परिवार वालों की दूसरी चिंता यह थी कि मयंक के दोस्त इशाक खान ने उनका फोन क्यों रिसीव नहीं किया। उसकी दुकान भी बंद थी। इशाक का भी कोई अतापता नहीं था। उसके घर वालों से जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जताई। दरअसल इशाक और मयंक के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। वजह यह थी कि मयंक और इशाक की पत्नी शबाना के बीच नजदीकी संबंध थे। इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को भी थी, इसलिए पूरा संदेह इशाक पर जा रहा था। इशाक के इस तरह लापता होने व मयंक के परिवार वालों का फोन नहीं उठाने से उनकी चिंता बढ़ने लगी थी। मयंक के परिवार वालों ने इशाक और मयंक के बीच हुई कहासुनी की सारी जानकारी टीआई अनिल मौर्य को दी। टीआई मौर्य को घटना में अवैध संबंधों की बात पता लगी तो उन्हें मामला गंभीर नजर आया। उन्होंने इस नई सूचना से एसपी अनुराग सुजनिया को अवगत करा दिया। एसपी ने इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी एमएल चौरसिया को सौंप दी। उन्होंने एसडीपीओ सुरेश सेजवार की अध्यक्षता में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें टीआई अनिल मौर्य, टीआई जतारा आनंद सिंह परिहार, टीआई बमोरी कलां, एसआई वीरेंद्र सिंह पंवार आदि तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। इस पुलिस टीम ने तेजी से जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली कि इस घटना में मयंक खरे के पड़ोसी इशाक के अलावा उसका एक रिश्तेदार इकबाल नूर खान भी शामिल है। पुलिस ने दोनों के घर दबिश दी, लेकिन दोनों ही घर से फरार मिले। 4 से 5 दिन कोशिश करने के बाद भी जब ये लोग नहीं मिले तो पुलिस ने 1 अक्टूबर को दोनों के खिलाफ मयंक खरे के अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस मयंक खरे के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सकी तो कायस्थ समाज ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यह प्रदर्शन पूरे जिले में व्यापक स्तर पर किया था, जिसकी गूंज आईजी सतीश सक्सेना के कानों तक पहुंची। आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अनुराग सुजनिया को निर्देश दिए कि केस का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए। उन्होंने अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 25 से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। उच्च अधिकारियों के दबाव में जांच टीम रात दिन काम करने लगी। आखिर पता चल ही गया मयंक के लापता होने के 1 हफ्ता के बाद पुलिस को पहली सफलता उस समय मिली जब उसने 4 अक्टूबर को मयंक के अपहरण के मामले में इशाक खान, इकबाल और इनका साथ देने वाले रहीम खान, मजीद खान, रहमान खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनसे मयंक के बारे में पूछताछ की तो आरोपियों ने स्वीकार कर लिया कि वे मयंक की हत्या कर चुके हैं और उसकी लाश घसान नदी में फेंक दी थी। हत्या की बात सुनकर पुलिस चौंकी,
लाश बरामद करने के लिए पुलिस पांचों आरोपियों को लेकर उस जगह पहुंची जहां उन्होंने मयंक खरे की लाश घसान नदी में फेंकी थी। पुलिस ने नदी में गोताखोरों से लाश तलाश कराई, लेकिन लाश वहां नहीं मिली। घटना की रात तेज बारिश की वजह से नदी में बाढ़ जैसी स्थिति थी। इससे लाश दूर बह जाने की आशंका थी। एक आशंका यह भी थी कि लाश बरामद ना हो, इसके लिए आरोपी झूठ बोल रहे हों, इसलिए टीकमगढ़ के आसपास नदी तालाबों में लाश की तलाश तेज कर दी गई। आरोपियों से पूछताछ के बाद मयंक खरे की हत्या की जो कहानी सामने आई, वे नाजायज संबंधों की बुनियाद पर टिकी थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के चकरा तिराहा इलाके में एक आवासीय इलाका है शिव शक्ति नगर। सुभाष खरे अपने परिवार के साथ शिव शक्ति नगर में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे थे, जिनमें मयंक बड़ा था। सुभाष खरे के घर के ठीक बगल में रहमान खान का घर था। इशाक रहमान का ही बेटा था। इशाक की शादी हो चुकी थी, उसकी बीवी शबाना बहुत खूबसूरत थी। मयंक और इशाक की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों की बचपन से अच्छी दोस्ती थी। इशाक ड्राइवर था, जिस की वजह से वे अधिकांश समय घर से बाहर रहता था। छोटी मोटी आमदनी घर बैठे होती रहे, इसके लिए उसने परचून की दुकान खोल ली थी, जिस पर उसकी पत्नी शबाना बैठती थी। मयंक के घर में जरूरत का सामान शबाना की दुकान से ही आता था। मयंक खाली घूमता था, इसलिए शबाना की दुकान पर खड़े होकर उससे बातें करता रहता था। शबाना खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी, इसलिए मयंक उसे चाहने लगा। शबाना को भी मयंक की बातों में रुपया आता था, इसलिए उसका झुकाव मयंक खरे की तरफ हो गया। मयंक ने खुद डाला आग में हाथ। कुछ ही दिनों में मयंक शबाना का ऐसा दीवाना हो गया कि उसे दिन रात उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। इशाक से दोस्ती होने के कारण वे शबाना को भाभी जान कहता था। शबाना का दिल भी मयंक के लिए धड़कने लगा। आग दोनों तरफ लगी थी, इसलिए उनके बीच जल्द ही अवैध संबंध बन गए। इशाक जब कभी शहर से बाहर जाता तो मयंक और शबाना को वासना का खुला खेल खेलने का मौका मिल जाता था, जिसके चलते शबाना को मयंक अपने शौहर से ज्यादा अच्छा लगने लगा। लेकिन यह बात इशाक से ज्यादा दिनों तक छिपी न रह सकी। धीरे धीरे इशाक को अपनी पत्नी और मयंक के बीच पक रही अवैध रिश्तों की खिचड़ी की महक महसूस हुई। फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो वह दोनों पर कड़ी नजर रखने लगा। आखिर एक दिन उसने शबाना को मयंक के साथ नैन मटक्का करते देख लिया। उस दिन उसने शबाना की खासी पिटाई की, साथ ही उसने मयंक से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन एक बार पास आने के बाद दूर जाने की बात न तो मयंक को सुहाई और न शबाना इसके लिए राजी थी। इसलिए शौहर के विरोध के बावजूद शबाना ने मयंक के साथ रिश्ते खत्म नहीं किए। इसके चलते इशाक और मयंक के बीच 1-2 बार विवाद भी हुआ। इशाक के मना करने के बावजूद शबाना और मयंक अपनी इश्कबाजी से बाज नहीं आ रहे थे। यही नहीं, इस बीच इशाक के घर में कुछ दिनों के लिए उसके रिश्तेदार की एक नाबालिग लड़की आई तो मयंक ने उसकी शोरी से भी संबंध बना लिए। इस बात की खबर इशाक को लगी तो उसका खून खौल उठा। लिहाजा इशाक ने ऐसे दगाबाज दोस्त को ठिकाने लगाने की ठान ली। इशाक की मयंक से अनबन हो चुकी थी, जबकि अपनी योजना को अंजाम देने के लिए इशाक की मयंक से नजदीकी जरूरी थी। उस स्थिति में योजना को आसानी से अंजाम दिया जा सकता था। मयंक से फिर से दोस्ती बढ़ाने के लिए इशाक ने अपने चचेरे भाई इकबाल का सहारा लिया। इकबाल के सहयोग से उसने मयंक से बात की। मयंक वैसे तो काफी चालाक था, इशाक से वे सतर्क भी रहता था। लेकिन इशाक ने उसे समझाया कि देख भाई, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ध्यान रखना कि ऐसा न हो। रही हमारी दोस्ती की बात तो वे पहले की तरह चलती रहेगी, क्योंकि हमारे झगड़े में दूसरों को हंसने का मौका मिल जाता है। इशाक की बात सुनकर मयंक खुश हो गया। उसे लगा कि इससे वह अपनी भाभी जान शबाना से पुरानी नजदीकी पालेगा। लिहाजा उसका फिर से इशाक के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इशाक के रूप में मौत उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। इशाक ने मयंक को ठिकाने लगाने के लिए अपने चचेरे भाई इकबाल, पत्नी शबाना और दोस्त पन्नालाल व कल्लू के साथ योजना बना ली। शराब का घातक दौर योजना के अनुसार 25 सितंबर 2019 को इशाक ने फोन करके मयंक को शराब की पार्टी के लिए बीलगाय कलां बुलाया। शाम के समय मयंक अपनी कार से 30 किलोमीटर दूर बीलगाय कलां पहुंच गया। वहां पर इशाक, इकबाल, कल्लू और पन्नालाल उसका इंतजार कर रहे थे। इशाक का एक घर बीलगाय कलां में भी था। सब उसी घर में बैठकर सब शराब पीने लगे।
ईशा के दोस्त इकबाल ने मौका मिलते ही मयंक के शराब के गिलास में नींद की गोलियां डाल दी। शराब पीने के बाद वे सभी मयंक की कार में बैठ गए। कार इशाक चला रहा था और मयंक उसके बराबर में बैठा था। एक जगह कार रोककर इशाक ने अपने साथ लाई लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से मयंक पर गोली चलाई जो उसके कंधे में लगी। मयंक घबरा गया। डर की वजह से उसका नशा उतर चुका था। इशाक ने उस पर दूसरी गोली चलाई तो मयंक झुक गया, जिससे गोली कार का शीशा तोड़कर निकल गई। इशाक केवल 2 गोलियां लोड करके लाया था जो इस्तेमाल हो चुकी थीं। मयंक को बचा देख इशाक ने इकबाल की मदद से मयंक का गला घोंट दिया। फिर वे लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। कार लेकर वे वहां से 7 से 8 किलोमीटर दूर इटाली गांव पहुंचे, जहां कार खराब हो गई। इससे सभी परेशान हो गए क्योंकि कार में लाश थी। वहां से 3 से 4 किलोमीटर दूर बाबई गांव था, जहां इकबाल के रिश्तेदार रहते थे जो कार मैकेनिक थे। इकबाल ने फोन किया तो सईद, रईस और मजीद वहां पहुंच गए। उन्होंने कार ठीक कर दी तो वे लाश को नौगांवा ले गए और लाश चादर में लपेटकर घसान नदी में फेंक दी। इसके बाद इशाक बाबई गांव में अपने दूल्हा भाई रहमान के यहाँ गया। रात को सभी वहां रुके और अगले दिन अपने घर आ गए। हत्यारोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने रईस, शबाना, पन्ना लाल को भी गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी कल्लू फरार था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक, मयंक की कार, चप्पल, खून सना कार सीट कवर बरामद कर लिया। सीट कवर के खून को पुलिस ने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। साथ ही मयंक के पिता का खून का सैंपल भी ले लिया ताकि डीएनए जांच से यह पता चल सके कि कार के सीट कवर पर लगा खून मयंक का था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।